अयोध्या के राम मंदिर पर होगा हमला। कलयुग में बताया जा रहा है राम और रावण में अंतर। 2023 को लेकर हुआ अब तक की सबसे भयानक भविष्यवाणी। क्या है भविष्य मालिका की राम जन्मभूमि पर भविष्यवाणी? कौन करेगा अयोध्या के राम मंदिर पर हमला? क्या अब बदलने वाला है भारत का नक्शा? क्या अब शुरू होगा पूरे विश्व में उथल पुथल? जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे सिद्ध बाबा के बारे में बताएंगे जिनकी भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि उनके द्वारा बताए गए चमत्कार भी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज से लगभग 1000 साल पहले यूपी के देवरिया जिले में एक महान सिद्ध संत का जन्म हुआ था जिनका नाम बाबा देवराहा बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनका आयु 9 साल पुराना है। वहीं कुछ का मानना है कि 500 साल और कुछ का कहना है कि 250 साल ही पुराना है। हालांकि उनके निश्चित आयु का पता अभी तक किसी को नहीं चल सका है। बाबा देवराहा ने आज तक जितने भी चमत्कारों और भविष्यवाणियों के बारे में बताया वह सटीक साबित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने 900 साल पहले ही अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक सटीक भविष्यवाणी की थी जो कि आज लोगों के जहन में डर पैदा कर रहा है। भविष्यवाणियों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं देवराहा बाबा के बारे में। देवराहा बाबा कौन हैं और कहाँ रहते हैं? मान्यता है कि हिमालय में स्थित एक गुप्त सिद्ध आश्रम है जिसे ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर कई सारे सिद्ध योगियों का मंडल रहता है। उन्हीं के संपर्क में रहते हैं देवराहा बाबा। कहा जाता है कि देवराहा बाबा के पास भविष्य देखने की क्षमता थी। सिद्ध योगियों के संपर्क में रहकर ही बाबा ने भारत और दुनिया को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी भी किया है। ज्ञानगंज के बारे में यह भी माना जाता है कि जब शीत युद्ध यानी कि रूस और अमेरिका का युद्ध अपने चरम पर था तब उस समय कई बार रूस और अमेरिका के बीच हालात ऐसा भी आया था कि दोनों एक दूसरे पर परमाणु हमला करने के अंतिम चरण में थे। लेकिन इसी सिद्ध मंडल ने धरती को महाविनाश से रोकने के लिए इस युद्ध को टाल दिया। कहा जाता है कि ये सिद्ध मुनि ऋषि मुनि मानव सभ्यता को केवल दिशा देते हैं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। इन्हीं सिद्ध ऋषि मुनियों की ओर से देवराहा बाबा को संकेत मिला था कि अयोध्या में जन्मे भगवान राम का मंदिर जन्म स्थान पर ही बनेगा। दोस्तों, देवराहा बाबा आज हम सबके बीच नहीं हैं क्योंकि उनका देहांत 14 जून सन 1990 में ही हो गया था। परंतु उनके द्वारा कहे गए बातों आज हम लोगों के जहन में घूम रहा है क्योंकि एक देवराहा बाबा ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको अटल विश्वास था कि राम मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर होगा। आज उनके देहांत के 30 साल बाद जब उनकी बातें शब्दतः सत्य साबित हुई तो लोगों को लगता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वह क्यों इतने विश्वास से भरे हुए थे। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे भारत की संस्कृति को आज पूरे देश विदेश के लोग भी अपना रहे हैं। जिस तरह से हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है वह इस बात का पक्का सबूत दे रहा है कि अभी पूरी दुनिया सनातनी धर्म के आगे नतमस्तक हो रहा है। इसलिए पूरे भारत को विश्व गुरु के रूप में लोग अभी से ही देखना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या नगरी। इसी पावन नगरी में भगवान श्री विष्णु ने अपना रामा अवतार लिया था। राम मंदिर पर की गई भविष्यवाणी। आज से लगभग 1000 साल पहले ही बाबा देवराहा ने अयोध्या राम मंदिर पर हमले की भविष्यवाणी कर दिया था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि जब चौथा महायुद्ध शुरू होगा तब अयोध्या राम मंदिर पर 13 मुस्लिम देशों का गाठजोड़ हमला होगा। हमला करने का मेन मकसद होगा मंदिर के खजाने को लूटना और मंदिर को ध्वस्त करना,
क्योंकि जब चौथा महायुद्ध शुरू होगा तब बहुत से देश भारत के नक्शे से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यानी कि एक बार और होगा देश का बंटवारा। जिस तरह से एक बार पहले भी भारत और पाकिस्तान देश के बीच बंटवारे हुए थे और उस बंटवारे में बहुत से देशों का अंत भी हुआ था और साथ ही बहुत से लोग मारे भी गए थे, ठीक उसी प्रकार फिर से शुरू होगा देश में बंटवारे का युद्ध। हालांकि यह युद्ध उस युद्ध से थोड़ा हटके होगा क्योंकि यह भारत का आखिरी लड़ाई होगा। इस लड़ाई के बाद भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में सिर्फ राम मंदिर को लेकर ही नहीं बल्कि चारों धामों को लेकर भी भविष्यवाणी किया है। बताया है कि जब चौथा विश्व युद्ध शुरू होगा तब पृथ्वी से चारों धाम लुप्त हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु अपने धाम को छोड़कर बैकुंठ वापस चले जाएंगे। गंगा नदी युक्त होकर स्वर्ग वापस चली जाएंगी। देवराहा बाबा का कहना है कि जब कलयुग में पाप हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा और यही वजह बनेगा चौथा महायुद्ध शुरू होने का। इस युद्ध में भारत का साथ देंगे भगवान विष्णु, जो कि धरती पर कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे। जब चौथा महायुद्ध समाप्त होगा तब कल्कि भगवान जाएंगे अयोध्या राम जन्मभूमि का फिर से निर्माण करेंगे। यानी कि जब सतयुग का आरंभ होगा तब अयोध्या राम जन्मभूमि उसी जगह पर फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, युग परिवर्तन होने की प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि सदियों से होता चला आ रहा है। जिस तरह से दिन रात का होना तय होता है, ठीक उसी प्रकार युग परिवर्तन का होना भी पहले से ही तय कर दिया जाता है। जैसे ही कलयुग का अंत होगा वैसे ही सतयुग का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले से ही होता चला आ रहा है। जब सतयुग का अंत हुआ था तब आया था त्रेता युग, और जब त्रेता युग का खात्मा हुआ था तो आया था द्वापर युग। द्वापर युग के अंत के बाद आया कलयुग। इसी तरह युग परिवर्तन के होने की प्रक्रिया सदियों से होता चला रहा है। दोस्तों, आप सभी को देवराहा बाबा की भविष्यवाणियों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।